देखो, ये एकदम नया टॉपिक है। विनायक, तुम भी समझो बैठ के बेटा, किराना बाद में बेचना। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। दीदी ये लेवल क्या है? लेवल यानी ये तो समझते हो, तुम लोग गेम वगैरह खेलते हो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ऐसे ही हर मैनेजमेंट में एक लेवल होती है। अब लेवल कितनी होती है मैनेजमेंट में दी? तो एक ट्राइंगल बनाएंगे और समझेंगे इसको। पहली जो लेवल होती है वो कहलाती है टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन सी लेवल? टॉप लेवल मैनेजमेंट। दूसरी जो होती है दैट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और जो तीसरी लेवल होती है वो होती है लोअर ऑब्लिक ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी। कौन कौन सी दीदी? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। कौन कौन सी? टॉप, मिडिल और लोअर। ये 3 लेवल होती है मैनेजमेंट में। और जो लोअर लेवल होती है उनके 2 नाम और होते हैं। कौन कौन से? ऑपरेशनल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। अब इसको समझे कैसे इसको? चलो, तुम लोग के स्कूल का एग्जाम्पल लेती हूँ और तीनों लेवल्स को समझते हैं अपन, ठीक है? अपन एक स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। तुम लोग के स्कूल में सबसे हेड कौन होता है? सबसे बड़ा हेड? बोला दीदी जिसने स्कूल बनवाया है, जिसने स्कूल बनवाया है वो हेड होता है। तो एक होता है दीदी चेयरपर्सन। उसके बाद जो स्कूल चला रहा है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये होते हैं मेन कौन? हेड होते हैं हमारे स्कूल के, राइट? या फिर दी कुछ होते हैं, कुछ कुछ स्कूल में ना डायरेक्टर्स भी होते हैं। डायरेक्टर्स होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं, जो ट्रस्ट पे स्कूल चलता है। जैसे मैं 10th तक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हूँ, तो वहां पे ट्रस्ट चलता था, ठीक है? एक मीटिंग होती थी हर हफ्ते लास्ट में। तो ट्रस्टीज होते हैं वहां के। ये कौन से लेवल के होते हैं? दे बिलोंग टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब इनको टॉप लेवल मैनेजमेंट का नाम क्यों दिया हमने? बेटा जितने भी डिसीजन होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जैसे स्कूल में एनुअल फंक्शन होना है, यही लोग डिसाइड करेंगे। स्कूल में फेस्ट कब होगा, यही लोग डिसाइड करेंगे। समझ आ रही है बात? स्कूल के मेन रूल्स और रेगुलेशन कौन बनाएगा? यही लोग डिसाइड करेंगे। स्कूल का मेन प्लानिंग कौन करेगा? यही लोग करेंगे। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होगा वो ये लोग होंगे, इफ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ स्कूल। अब टॉप लेवल के बाद दीदी कुछ होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग में होते कौन है? अब ये तो हो गए मेन जो हमारे स्कूल को रन कर रहे हैं। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में ध्यान से समझना, कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो हमारे स्कूल के हेड होते हैं, हमेशा याद रखना। जैसे देखना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कोई ना कोई सीनियर टीचर जरूर होगा स्कूल में, कि यार बहुत सीनियर टीचर है, सीनियर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस या एज, किसी भी बेसिस पे। या देखना साइंस के बोले यार ये फिजिक्स डिपार्टमेंट की हेड टीचर है, यार ये हेड टीचर है फिजिक्स डिपार्टमेंट की। या फिर मैंने बोला कि ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की हेड टीचर है। या फिर मैंने बोला ये बायोलॉजी डिपार्टमेंट की क्या है, हेड टीचर है। तो ये क्या है दीदी? एक डिपार्टमेंट के हेड। तो हम क्या करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में? इन द मिडिल लेवल मैनेजमेंट हम हेड बना देते। तुम लोग इमेजिन करो अपने स्कूल के हेड्स को, ठीक है? हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट के हेड बना देते हैं। जैसे कि हमने बोला दिस इज द इंग्लिश डिपार्टमेंट, दिस इज द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, दिस इज अकाउंट्स डिपार्टमेंट, दिस इज फिजिक्स डिपार्टमेंट। ऐसे एक होता है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। फिर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं स्कूल में। लेकिन उस डिपार्टमेंट का सिर्फ कौन हेड होता है? एक। अब भी इनको हमने हेड एक क्यों बनाया? क्या सब हेड हो जाएंगे क्या? नहीं। फिर सीनियर मोस्ट टीचर की वैल्यू क्या रहेगी हमारे स्कूल में? तो हम क्या करते हैं, पहले तो डिपार्टमेंट्स बांट देते हैं। क्या बांट देते हैं बेटा? डिपार्टमेंट्स। और फिर उस डिपार्टमेंट के बाद हम एक डिपार्टमेंट का हेड रेडी कर देते हैं। अच्छा, अब स्कूल में एक इंग्लिश टीचर होगी, एक इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड जरूर होगी, लेकिन क्या पूरे स्कूल में एक ही इंग्लिश टीचर होगी? बोला नहीं दी, इस इंग्लिश डिपार्टमेंट की बहुत सारी इंग्लिश टीचर्स होंगी।
जो 4th क्लास को पढ़ाती होंगी, 5th क्लास को, 8th क्लास को, 10th क्लास को, 12th क्लास को, 11th क्लास को। तो ऐसे बहुत सारे बोल सकते हैं। इंग्लिश टीचर्स होंगी, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, ठीक है दी। फिर उसका जैसे बहुत सारी टीचर्स होंगी जो केमिस्ट्री में ग्रेजुएट होंगी, पोस्ट ग्रेजुएट होंगी और ये भी पढ़ा रही होंगी स्कूल में, ठीक है दी। फिर अकाउंट्स में भी 2-3 टीचर्स देखने मिली जाएगी। 11 12 कितने सारे सेक्शंस होते हैं अपने यहाँ, तो ये हो गए। फिर बेटा देखो एक फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर भी दीदी बहुत सारी टीचर्स, बच्चे 9 10th से पढ़ना चालू कर देते हैं फिजिक्स, ये आगे अपने डिपार्टमेंट्स बना दिए। लेकिन ये लोग मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं और यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए। क्या अब ये जो सीनियर मोस्ट टीचर है, क्या ये प्रिंसिपल से बड़ी है? नहीं ना। क्या ये चेयरपर्सन से बड़ी है? नहीं ना। ये इनके नीचे आती है, ये इनके रूल्स मानेगी, जो ये लोग डिसाइड करेंगे ये लोग वो बात मानेंगे। अब जो प्रिंसिपल जो भी डिसीजन ले, ठीक है, रिलेटेड टू मान लो फॉर एग्जांपल फिजिक्स डिपार्टमेंट, तो वो इसको बुलाएगी, मिसेस पी को बोलेगी मैडम ये मैंने डिसीजन लिया है, फिजिक्स का सिलेबस इस टाइम पे कवर होना चाहिए, ये आपके प्रॉब्लम्स हैं, ये सॉल्यूशंस हैं, अब इसको आप अपने किसको कन्वे कर दो, अदर टीचर्स को कन्वे कर दो। अकाउंट्स डिपार्टमेंट मिस्टर ए को बुलाएगी, बोलेगी सर मैंने ये चीजें बना दी हैं आपके हिसाब से, आप इसको अब क्या करो अपने एम्प्लॉइज को कन्वे कर दो। फिर ये अब इकट्ठा सबको तो बुला नहीं सकते ना मीटिंग में, इन लोगों ने क्या किया, एक एक डिपार्टमेंट बना दिया और एक डिपार्टमेंट के बेटा हेड बना दिए। अब उसके बाद आते हैं अपन लोअर ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लेवल पे। यहाँ पे मेनली कौन काम करता है? यहाँ पे काम करते बेटा सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर्स या फिर बोल सकते हैं फोरमैन। दी ये कौन होते हैं? ये देखते हैं कि काम स्मूथली हो रहा है या नहीं, या फिर होते हैं डिसिप्लिनेरियन, जो डिसिप्लिन देखें स्कूल में, ठीक है। और इसके भी नीचे आते हैं हम लोग स्टूडेंट्स लोग, जो तीनों में काम नहीं करते, हम इनके भी नीचे आते हैं बेटा। हमको थोड़ी प्रिंसिपल बुलाएगी कोई मीटिंग में, आओ बेटा डिसीजन लेना है, नहीं। तो ये होते हैं दी 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो हम अगर एक स्कूल लेवल पे देखें तो। समझ आया? यस और नो, थम्स अप दो, यस, नहीं तो नो। बेटा पूरे स्कूल में हम जैसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, पूरे स्कूल में हम जैसे स्टूडेंट्स हैं जो शैतान हैं, किसी को भी घर मार के आ जाते हैं, टाइम से होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे ही बच्चे होते हैं। आजकल तो 8th क्लास के बच्चे देखो क्या कमाल कर जाते हैं जो हमने नहीं किए होंगे। तो बेटा ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और इसलिए हम स्कूल में एक सुपरवाइजर लगा देते हैं। यूनिफॉर्म ठीक से पहना है कि नहीं, सॉक्स ठीक है कि नहीं, शूज पॉलिश है कि नहीं, कॉम्ब अच्छे से करी है कि नहीं, ये सब वो उसको क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, उसको गाइड करेगा। बेटा ऐसा नहीं करते, ठीक है, उसको बोलेगा इंग्लिश में बात करो बेटा, वी स्टडी इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, है ना, हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ रहे हो। तो ये सुपरवाइजर जो होंगे ये मेनली किसको देखेंगे, बोलना दीदी, ये स्टूडेंट्स को देखेंगे। ऐसे ही बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी हम क्या बनाते हैं, सुपरवाइजर बनाते हैं, जो वर्कर्स को देखते हैं, ठीक है, जो वर्कर्स को देखते हैं जो काम करेंगे, ठीक है। ये चीज समझ आई? अब आई चिराग? हाँ दीदी। ग्रेट। एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उसको तुम लोग नोट डाउन कर लेना, जल्दी बनाओ ये बेटा, फिर मैं ये भी समझा रही हूँ ये डायग्राम। जब तक मैं चाय पी लेती हूँ। तो देखते हैं, देखो अब एक अगर बिजनेस मैनेजमेंट हो तो उसके भी इन लोगों ने बोला 3 लेवल, हर मैनेजमेंट के बेटा 3 लेवल तो जरूर होंगे। सबसे पहले इन लोगों ने नाम दिया टॉप लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे कौन कौन लोग होते हैं, देखो बहुत सिंपल, कंपनी का एक सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, या कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाम सुना होगा, या फिर सीएमओ, या फिर
CSO, CTO, ये सब कौन होते हैं? मेन हेड होते हैं बेटा कंपनी के, और इसलिए इनको हमने किस पे रखा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। सुना है ना? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये बड़े बिजनेस में क्या होते हैं? टॉप लेवल पे होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, असली मालिक कंपनी के, जो सारे डिसीजंस लेते हैं। उसके बाद आते हैं अपने मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को समझने के लिए भी फिर देखो, हर एक मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? डिपार्टमेंट्स। जैसे कि एक, जैसे हमने बना दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट, जहां पे पूरा पैसे रिलेटेड वर्क होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक हेड बना दिया, ठीक है दीदी। फिर उसके बाद एक डिपार्टमेंट बना दिया अपन ने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का फिर हमने क्या बना दिया? एक हेड बना दिया, ठीक है दीदी। फिर उसके बाद एक डिपार्टमेंट बना दिया हम लोगों ने, सेल्स डिपार्टमेंट। फिर उसका एक हमने क्या बना दिया? एक हेड बना दिया। अब एक हमने बना दिया फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग पूरा एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये देखेगा, इसका भी एक हेड बना दिया। यानी तुम लोग देख पा रहे हो, हमने अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में मिडिल लेवल को डिपार्टमेंट्स में बांट दिया, ठीक है। अब डिपार्टमेंट्स में बांट दिया तो सबको एक एक हेड बैठा दिया। अब ये जो हेड होंगे वो क्या कहलाएंगे? तो ये जो फाइनेंस में जो हेड बैठा है ना, वो होगा फाइनेंस मैनेजर। प्रोडक्शन में जो हेड बैठा है वो होगा प्रोडक्शन मैनेजर। जो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है वो कहलाएगा सेल्स मैनेजर। और जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड होगा वो कहलाएगा मार्केटिंग मैनेजर। फिर एक होता है बेटा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसको हम HRD बोलते हैं, HRD। इसका भी फिर एक क्या हो जाता है? हेड हो जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तुम लोग ने सुना होगा MBA इन फाइनेंस, MBA इन मार्केटिंग, MBA इन HRD, ये भी सुना होगा तुम लोगों ने। ये वही लोग होते हैं जो MBA वगैरह करके आते हैं और ये क्या बन जाते हैं? डिपार्टमेंट के हेड। यानी कि अब ये लोग अपने अपने डिपार्टमेंट को देखेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला पूरा फाइनेंस का काम देखेगा, प्रोडक्शन वाला देखेगा प्रोडक्शन ठीक से हो रहा है कि नहीं, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना मशीन्स को हमें चलाना है, कितना आउटपुट देना है, हर चीज प्रोडक्शन मैनेजर। क्या इस प्रोडक्शन मैनेजर को फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। ये लोग क्या है? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है यहाँ पे अभी फिलहाल। सेल्स वाला देखेगा कितनी सेल हो रही है, कितना हमें पैसा हो रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितनी MRP में हो रहा है, कितना होलसेल सेल हो रहा है। फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखेगा हर चीज, कितनी एडवर्टाइजमेंट, कितना खर्चा हुआ हमारा एड वगैरह में। और HRD देखेगा कि किनको एम्प्लॉयमेंट देनी है, किसको हमें अपनी फॉर्म से निकालना है, कौन नए एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। तो हमने मिडिल लेवल को किसमें बांट दिया बेटा? मिडिल लेवल को हमने डिपार्टमेंट्स में बांट दिया। अब इस फाइनेंस मैनेजर के अंदर सुन लो ध्यान से, इस फाइनेंस मैनेजर के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करेंगे। इस प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करेंगे। इस सेल्स मैनेजर के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करेंगे। मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज, HRD के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो यार, क्लास डिवाइड कर दी और हर एक क्लास का अपन ने क्या बना दिया? कैप्टन। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया? डिपार्टमेंट्स बना दिए दी, और हर एक डिपार्टमेंट का क्या बना दिया? कैप्टन बना दिया, जिसको हम मैनेजमेंट की भाषा में क्या बोलेंगे? मैनेजर, ठीक है। उसके बाद आते हैं लोअर लेवल पे। लोअर लेवल पे आते हैं बेटा, लोअर लेवल बोला नहीं, लोअर लेवल पे होते हैं कुछ सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर्स सुना होगा, फोरमैन होते हैं, इंस्पेक्टर्स, ये सब नाम होते हैं, ठीक है। इंस्पेक्टर्स होते हैं या डिसिप्लिनेरियन होते हैं। ये सब किसको देखते हैं जी? ये सब वर्कर्स को देखते हैं जो इनके भी नीचे काम करते हैं। ये सब वर्कर्स को देखते हैं यार। वर्कर्स की सुनते हैं, उनके सजेशन सुनते हैं, उनकी कंप्लेन्स होती हैं वो सुनते हैं। ये सब वर्कर्स का ध्यान रखते हैं। कौन? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर मतलब क्या? काम कर रहे हैं उन पे क्या रखना? ध्यान रखना। तो यहाँ पे सुपरवाइजर्स होते हैं, फोरमैन, इंस्पेक्टर, डिसिप्लिनेरियन। और ये मेनली कौन होते हैं? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है।
क्या रहा है। अभी जो अपन ने डायग्राम देखा उसमें वो बोल रहा है हमें कुछ चीजें इसमें देखनी है। एक एरो तुम लोगों ने बनाया है जो कि ऐसे जा रहा है टॉप टू बॉटम, और इसको अपन ने नाम दिया है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब है पावर टू टेक डिसीजन। एक ऑर्गेनाइजेशन में किसके पास सबसे ज्यादा पावर होगी डिसीजन लेने की? ऑब्वियसली दीदी बोलने का ही नहीं, टॉप लेवल के पास, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा मिडिल लेवल के पास, फिर उसके बाद लोअर लेवल के पास, और इनके पास तो आते आते उतनी पावर बचेगी नहीं। तो पावर मेकिंग ऑफ एनी डिसीजन किसके पास होगा? टॉप लेवल। क्या तुम बड़े हो? प्रिंसिपल बड़ा है कि तुम बड़े हो? तुम डिसीजन लेते हो पूरे स्कूल का? नहीं ना, प्रिंसिपल, चेयरपर्सन, ये लोग डिसाइड करते हैं हर चीज। तो दी अथॉरिटी जो होती है ना वो फ्लो करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और ये नीचे आते आते कम हो जाती है या नील हो जाती है। समझ पा रहे हो बात को? तो अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और एक डायग्राम बना लिया आप लोगों ने बॉटम टू टॉप। और ये इसको नाम दिया अपन ने क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम किसके पास होगा? वर्कर्स, फिर उसके बाद इनके पास, फिर इनके अंडर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, फिर ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और ये बढ़िया बैठे रहते हैं कैबिन में अपने एसी लगा के। देखा ही होगा, इमेजिन कर पा रहे होगे ना, बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेके लोअर लेवल मैनेजमेंट में अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटा इट फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इस पूरे डायग्राम का यही मतलब था। चलो कॉमर्स में टोटल कितने चैप्टर? जल्दी हेडिंग डालो, फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। और जो मैंने रेड में लिखा है ना उसको थोड़ा मतलब अच्छे से लिखना, अलग पेन से लिख लेना, ठीक है? डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट, framing plans and policies, organizing activities, responsible for welfare and survival, and lies in meeting with the outside world. जल्दी तो हेडिंग क्या दी इन लोगों ने? फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है? पहला फंक्शन होगा दी जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला जो फंक्शन है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ज्यादा सेल करना है, ग्रोथ है, या प्रॉफिट अर्निंग है, या सर्वाइवल है, या दे आर फोकसिंग ऑन सोशल ऑब्जेक्टिव दिस ईयर। ये जो भी ऑब्जेक्टिव होगा मैनेजमेंट का वो कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। और किसी की चलेगी क्या ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं। वर्कर्स की चलेगी क्या कि हम डिसाइड करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या होगा? नहीं। क्या टीचर्स की चलेगी तुम्हारे स्कूल में? नहीं। किसकी चलेगी? जो दीदी टॉप लेवल पे होगा, प्रिंसिपल, चेयरपर्सन, उसकी चलेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो पहला फंक्शन डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को ये लोग डिसाइड करेंगे। सेकेंड फंक्शन होगा आपका प्लान्स एंड पॉलिसीज। प्लान्स एंड पॉलिसीज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स होंगे कि हमें इस साल ये प्लान से चलना है, ये भी कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। या जैसे फॉर एग्जांपल कोई पॉलिसी बनाई, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हमारे स्कूल वालों ने एक पॉलिसी बना दी कि नो एडमिशन, आवाज नहीं आ रही। चलो तुम लोग देखो जब तक। सेकेंड पॉइंट क्या था दी? प्लान्स एंड पॉलिसी। अब पॉलिसी में मैंने क्या बताया? फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल ने पॉलिसी बनाई कि नो एडमिशन टू न्यू स्टूडेंट्स विदाउट एन एंट्रेंस एग्जाम। ये क्या है? स्कूल की एक पॉलिसी है, और ये भी कौन बनाएगा? ये भी दीदी टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाएंगे, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लियर है सबको?
नेक्स्ट देखो ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज, थर्ड पॉइंट इज ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज जैसे कोई भी फंक्शन हो हमारे स्कूल में, मैनेजमेंट में या बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फेस्ट होते हैं, ये सब ऑर्गेनाइज कराने का काम कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। कोई भी एक्टिविटी होनी है हमारे मैनेजमेंट में, कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो थर्ड पॉइंट भी हो गया दी, ठीक है। टू बी परफॉर्म्ड एट मिडिल लेवल, इस वाले पॉइंट में आएंगे अपन, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज में अभी इतना ही समझो। फोर्थ क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल 2 मिनट। रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल दी, इसमें क्या है मतलब इसका? वेलफेयर एंड सर्वाइवल का मतलब है जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो सर्वाइव कर पा रहा है या नहीं, लॉस तो नहीं हो रहे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, प्रॉफिट ही हो रहा है ना, वेलफेयर एक्टिविटीज कर पा रहे हैं ना, ये भी कौन देखेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। किसकी वेलफेयर एक्टिविटी? जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज वगैरह को देखे, खुश रखे, ये कौन देखेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। और लास्ट है मीटिंग विथ द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में इनविटेशन आया दूसरे स्कूल वाले का, वो हमको चीफ गेस्ट बन के बुला रहे हैं, तुम जाओगे क्या बन के चीफ गेस्ट? बोलना नहीं दी, हमारे स्कूल का प्रिंसिपल जाएगा या चेयरपर्सन जाएगा। तो ये जो आउटसाइड वर्ल्ड से जो मीटिंग करनी होती है वो भी कौन करेगा? टॉप लेवल वाले ही करेगा ना। कोई दूसरे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, वो दूसरे कंपनी के मालिक को इन्वाइट कर रहा है, तो उस कंपनी के एम्प्लॉय भेज देगा क्या वो? नहीं। तो या तो वो मालिक जाएगा, ठीक है, या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव ही जाएगा, लेकिन वो कौन से लेवल पे काम कर रहे होंगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है, नहीं है। जो नेक्स्ट अपन को लिखना है वो है फंक्शंस, जो नेक्स्ट करना है वो है फंक्शंस परफॉर्म बाय मिडिल लेवल। जल्दी से इसको भी नोट करो, क्या लिखा है? इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट, finding out, recruiting, selecting and appointing the employees of their department, motivating the persons to perform to their best ability, controlling and instructing the employee of lower level managers. jaldi functions performed by middle level managers. अब सबसे पहला पॉइंट जो है बहुत इजी है, मैं पूछूं सबसे पहला पॉइंट बताओ मिडिल लेवल मैनेजर्स करते क्या है, तो बोलना दी ये तो देखो एक डायग्राम से समझ आता है कि ये मिडिल लेवल पे है, ठीक है। अब ये टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में इंटरलिंक का काम करते हैं, यानी कि टॉप लेवल मैनेजर्स ने, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन बनाया, तो अब उसको किसको कन्वे किया? मिडिल लेवल को। अब मिडिल लेवल किसको कन्वे करेगी? लोअर लेवल, ठीक है। या लोअर लेवल अपनी बात पहुंचाना चाहता है कोई टॉप लेवल तक, तो वो पहले किसको बताएगा? बोलना दी पहले वो बताएगा मिडिल लेवल मैनेजर, और फिर उसके बाद उसकी बात पहुंचाई जाएगी कहाँ पे? टॉप लेवल पे। तो पहला पॉइंट है इंटरलिंक का काम करता है, इंटरलिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। अब क्या लिखा है? पहला पॉइंट इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज, यानी कि अपन ने अभी पढ़ा कि टॉप लेवल क्या बनाता है? पॉलिसीज बनाता है, प्लान्स बनाता है, तो उसको इंटरप्रेट कौन करता है? मिडिल लेवल। समझकर किसको बताता है दीदी? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बताता है। इंटरप्रेट यानी उसको समझकर आगे कन्वे करना, किसको? लोअर लेवल मैनेजर्स को, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और क्या लिखा है वहां पे? एक्ट एज लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप एंड मिडिल, ठीक है, लोअर लेवल। तो उसको लोअर लेवल कर लो, लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल। टॉप और लोअर लेवल के बीच में क्या करता है? लिंकिंग पिन का काम करेगा, यानी कि बीच में रहता है, तो इसकी बात इसको करता है, इसकी बात इसको करता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। समझना ध्यान से,
दी मिडिल लेवल मैनेजर्स में हमने मैनेजमेंट में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इसको बांट दिया। हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट बांटा, फिर हमने सेल्स डिपार्टमेंट बांटा, फिर प्रोडक्शन, फिर मार्केटिंग, फिर एचआरडी, ऐसे करके हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इसमें बांट दिया है। ठीक है दी। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचेगा, सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने, ऐसे करके ये लोग अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचेंगे और अपने अपने डिपार्टमेंट में क्या एक्टिविटीज परफॉर्म होगी वो ये लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में देख लेंगे। समझ आ रही है? तो सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। लेकिन इससे पहले देखो जाके अपन ने टॉप लेवल पे लिखा है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ मिडिल लेवल, यानी कि टॉप लेवल इन सबके लिए एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करता है। ध्यान से सुनो, टॉप लेवल इन सबके लिए एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करेगा, लेकिन मिडिल लेवल मैनेजर अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट है फाइंडिंग आउट, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द एम्प्लॉइज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। दीदी फाइनेंस डिपार्टमेंट का हमने हेड बना दिया। अब अगर इसको किसी एम्प्लॉय की जरूरत होती है, ठीक है, तो ये खुद ही ढूंढेगा, रिक्रूट करेगा, उसको अपॉइंट करेगा। सेल्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय की जरूरत है, ये ढूंढेगा, रिक्रूट करेगा, अपॉइंट कर देगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमें एक दो लोगों की जरूरत है, ढूंढेगा, रिक्रूट करेगा, अपॉइंट कर देगा। यानी कि दी ऑर्गेनाइजेशन में अपने अपने डिपार्टमेंट में अगर इन लोगों को कुछ एम्प्लॉयज को क्या करना है, एडमिट करना है, इनको एम्प्लॉयमेंट देनी है, तो ये लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में देख लेंगे। ठीक है। और फोर्थ है मोटिवेटिंग द पर्सन। अब फाइनेंस मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को क्या करेगा, मोटिवेट काम करने के लिए। सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयज को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगा। मार्केटिंग मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट, यानी इनके अंडर काम कर रहे हैं ना लोग, इस मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, इन एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का काम करेंगे। और लास्ट काम क्या करेंगे ये लोग, दीदी लोअर लेवल मैनेजर है ना, लोअर लेवल मैनेजर्स, इनको भी इंस्ट्रक्ट करेंगे, इनको इंस्ट्रक्शन देने का काम भी इनके पास है, क्योंकि देखो अथॉरिटी तो है इनके पास, लोअर लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं मिडिल लेवल पे, तो इनको इंस्ट्रक्ट, इनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, मिडिल लेवल मैनेजर्स करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? लास्ट टॉपिक है दी लोअर लेवल मैनेजर्स, इनके भी फंक्शंस देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, जल्दी लिख लो, ये भी जल्दी देखते हैं इसको भी। तो अपन ने एक चीज तो देख ली, दी जो ऑपरेशनल लेवल में होते हैं वो कौन लोग होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं, या डिसिप्लिन का काम देखते हैं ये लोग। तो दी ये लोग ऐसे लोग होते हैं, डिसिप्लिनेरियन होते हैं। अब ये लोग जो होते हैं ना, ये डायरेक्टली वर्कर्स को चेक करते हैं, वर्कर्स को चेक करते हैं कि ये लोग काम कर रहे हैं या नहीं, रिसोर्सेज वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक से प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं स्मूथली। तो ये सब कौन देखेगा, लोअर लेवल ऑपरेशनल लेवल के लोग देखेंगे। ऑब्वियसली नाम में क्या है, सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर, ये लोग किसको चेक करेंगे, वर्कर्स को। इन लोग का डायरेक्ट रिलेशन रहता है वर्कर्स के साथ, ठीक है, कि वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वर्कर्स की कोई कंप्लेन तो नहीं है, उनको अच्छी कंडीशन मिल रही है काम करने की नहीं। तो वर्कर्स भी कोई प्रॉब्लम या कंप्लेन होता है ना, तो वो इन्हीं लोगों को सुनाते हैं जाके कि भाई सुपरवाइजर मेरी बात सुन, ये कंडीशन अच्छी नहीं है काम करने की, हमारी कंडीशन अच्छी करो। या कोई कंप्लेन है, या कोई मशीन ऑपरेट नहीं हो पा रही, मशीन खराब हो गई, किसको बोले, सुपरवाइजर को बोलो। तो सुपरवाइजर यहाँ पे जो होता है वो डायरेक्ट लिंक रखता है किससे, वर्कर्स से, और इन वर्कर्स के सजेशंस को भी इनवाइट करता है, इन वर्कर्स की प्रॉब्लम को भी सुनता है, इनकी ग्रीवेंसेस को सुनता है, इनके दुख दर्द सब सुनता है, कौन, सुपरवाइजर। ऑब्वियसली टॉप लेवल का आके तो सुनेगा नहीं ना, कौन, कोई तो होना चाहिए इनके सुनने वाला, तो कौन होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं। अब इनके जो फंक्शंस है, देखो पहला है रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स, कि वर्कर को अगर कोई प्रॉब्लम है तो इनकी प्रॉब्लम, ग्रीवेंसेस यानी कंप्लेंट्स वर्कर्स की कौन सुनेगा, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। दे पास दिस प्रॉब्लम टू मिडिल लेवल, और अगर इनको कोई प्रॉब्लम है ये जाके सुपरवाइजर को बोलेंगे,
और ये लोअर लेवल किसको जाके बता देगी, मिडिल लेवल को, फिर ये मिडिल लेवल किसको जाके बता देंगे, टॉप लेवल को। इसलिए हमने क्या बोला कि मिडिल लेवल इज अ लिंकिंग पिन या इंटरलिंकिंग पिन बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन। ये वर्कर्स अच्छी वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं या नहीं, या इनकी सेफ्टी भी होनी चाहिए। जैसे कोल वगैरह फैक्ट्री होती है या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, आयरन एंड स्टील फैक्ट्री, वहां पे कुछ ऐसा तो नहीं खतरा है इनकी जान को, ठीक है, तो ये भी कौन करेगा देख रेख, सुपरवाइजर करेंगे। थर्ड पॉइंट इज डेवलपिंग हेल्दी रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। अब वर्कर्स और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बीच में एक हेल्दी रिलेशन बना रहे, इसको भी कौन देखेगा, सुपरवाइजर देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग विद वर्कर्स एंड वेलकमिंग देयर सजेशंस। कम्युनिकेटिंग विद वर्कर्स यानी इनसे डायरेक्ट बात करेगा, अगर ये लोग कुछ सजेशन दे रहे हैं तो इनको सुनेगा अच्छे से, हाँ भाई तेरा सजेशन अच्छा है, मैं इसको किसको, मिडिल लेवल को कन्वे कर दूंगा। तो ऐसा नहीं, बात तू वर्कर है, तू यहाँ पे सजेशन नहीं दे सकता, ऐसे नहीं करना है। इनके सजेशंस को वेलकम करेगा कौन, सुपरवाइजर, ठीक है, और फिर इसको किसको कन्वे करेगा, अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट वालों को, तो वेलकमिंग देयर सजेशंस। नेक्स्ट इज मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। इसका मतलब वर्कर्स जो काम कर रहे हैं ये प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स का क्या कर रहे हैं बेटा, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो अब ये मैन्युफैक्चरिंग ठीक से हो रही है या नहीं, वही क्वालिटी मैन्युफैक्चर हो रही है या नहीं, ये कौन देख रेख करेगा, सुपरवाइजर करेगा। वर्कर्स को क्या लेना देना यार, वो तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन इस मैन्युफैक्चरिंग में वो क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं, रिसोर्सेज ठीक से लग रहे हैं या नहीं, प्रोडक्शन टाइम से कंप्लीट हो रहा है या नहीं, ये कौन देखेगा, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। और लास्ट में है मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी ये वर्कर्स प्रोडक्शन करते टाइम, मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम क्या कोई रिसोर्सेज का वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, ये भी कौन देखेगा बेटा, लोअर लेवल मैनेजमेंट। यानी बेसिकली they look after the workers and their work and invite their suggestions and represent their problems to the upper level of management। ठीक है बेटा, नहीं है ठीक?